अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं सखावत यानी कि दरिया दिली अल्लाह के बंदों की एक ऐसी खूबी है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। और जब बात आती है अहले बैत की यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की, तो फिर सखावत का असली मतलब समझ में आता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि सखावत किसे कहते हैं और कैसे एक छोटे से वाक़ये ने पूरी उम्मत को इंसानियत का सबक सिखा दिया। कहानी शुरू होती है एक पुराने ज़माने के छोटे से शहर से। दोपहर का वक्त था, सूरज आसमान में तेज चमक रहा था, हवा में हल्की सी गर्मी थी। एक बुजुर्ग शख्स अपने घर के बाहर बैठकर एक पुरानी लकड़ी की चौकी पर सूखी रोटी पानी में गीली करके खा रहे थे। उनके कपड़े सादे थे, चेहरा नूरानी था, लेकिन उम्र का असर साफ झलक रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। वो रोटी के हर टुकड़े के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहते जा रहे थे। इसी बीच एक गरीब फकीर वहां से गुजरा, फटे हुए कपड़ों में, चेहरा थका हुआ और आंखों में उम्मीद। वो रुका, बुजुर्ग को देखा और फिर बोला, बाबा, क्या इस इलाके में कोई ऐसा है जो मुझे पेट भर के खाना खिला सके? बहुत वक्त से भूखा हूँ मैं। बुजुर्ग ने अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, बेटा, सामने जो बड़ा सा मकान दिख रहा है ना, वहाँ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रहते हैं। जाओ, दरवाजे पर दस्तक दो, वहाँ कोई भूखा खाली हाथ नहीं लौटता। फकीर के चेहरे पर चमक आई। उसने बुजुर्ग को शुक्रिया कहा और चल पड़ा उस दिशा में। फकीर ने जब हजरत हुसैन के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से बहुत ही नर्म आवाज आई, कौन है? फकीर बोला, एक मुसाफिर हूँ, बहुत भूखा हूँ, सुना है यहाँ कोई भूखा नहीं लौटता। दरवाजा खुला और सामने थे हजरत हुसैन, चेहरे पर नूर, आंखों में रहमत, लिबास सादा लेकिन दिल बेशुमार दयालुता से भरा हुआ। हजरत हुसैन ने बिना कुछ पूछे कहा, आओ अंदर बैठो, पहले खाना खाओ। हजरत हुसैन ने खुद उस फकीर को बैठाया, पानी दिया और खाने की थाली उसके सामने रख दी। फकीर खाने लगा, हर निवाले में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। वो इतना भूखा था कि जल्दी ही पूरा खाना खत्म कर दिया। पानी पीकर उसने राहत की सांस ली और बोला, मालिक, पेट भर गया, लेकिन क्या आपके पास कुछ और खाना है? हजरत हुसैन ने मुस्कुराकर पूछा, हाँ है, लेकिन अब तुम्हें और क्यों चाहिए? क्या अभी भी भूख बाकी है? फकीर बोला, नहीं, मेरी भूख तो मिट गई है, लेकिन वहाँ बाहर एक बुजुर्ग बैठे हैं जो सूखी रोटी गीली करके खा रहे हैं। अगर इजाजत हो तो मैं उनके लिए भी थोड़ा खाना ले जाऊं। ये सुनते ही हजरत हुसैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, जा ले जा, उस बुजुर्ग को मेरा सलाम कहना और कहना कि हुसैन ने तेरी दावत कबूल की। फकीर खुश होकर खाना लेकर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसने बुजुर्ग को वही उसी चौकी पर बैठा पाया। उसने पास जाकर कहा, बाबा, हजरत हुसैन ने आपको सलाम कहा है और ये खाना भेजा है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और बोले, सुभान अल्लाह, वो मुझे पहचान गए। फकीर हैरान हुआ, आप हजरत को कैसे जानते हैं? बुजुर्ग ने नम आंखों से कहा, बेटा, मैं ही हजरत अली हूँ, उनके वालिद। फकीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो झुक गया और बोला, सुभान अल्लाह, यही तो असली सखावत है। जब फकीर वापस हजरत हुसैन के पास पहुंचा तो बोला, मौला, वो बुजुर्ग तो खुद हजरत अली निकले। हजरत हुसैन मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने जानबूझकर उन्हें भेजा था ताकि तुम्हें और हमें दोनों को सखावत का असली मतलब समझ आए। दोस्तों, इस वाक़ये में छिपा सबक बहुत गहरा है। सखावत सिर्फ किसी अमीर आदमी की खूबी नहीं, बल्कि वो दिल की हालत है जहाँ इंसान अपने हिस्से का भी किसी और को दे सके। हजरत हुसैन ने हमें सिखाया कि देने वाला कभी गरीब नहीं होता, बल्कि जो दूसरों को देने में खुशी महसूस करे, वही अल्लाह का सच्चा बंदा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बालियां निकलती है
اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دینے والوں کے عمل کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ امام حسین کی سخاوت صرف ایک واقعے تک سیمت نہیں تھی، ان کے دروازے سے کبھی بھی کوئی مایوس نہیں لوٹا۔ کربلا کے میدان میں بھی جب پانی کا ایک قطرہ تک نہیں تھا، انہوں نے اپنے دشمن کے بچے کو بھی پانی پلایا۔ یہی تو سخاوت ہے، جب دل میں نفرت کی جگہ رحمت ہو، جب تکلیف میں بھی دوسروں کے لیے راحت کا سوچ نہ آئے۔ آج ہم سب کے لیے یہ کہانی ایک آئینہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار یا کسی اجنبی کی بھوک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت حسین کا یہ کردار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانیت کا اصلی چہرہ سخاوت ہے۔ اگر تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے رحمتیں برساتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی سخاوت کسے کہتے ہیں، جہاں ایک فقیر نے بھوک میں رہ کر بھی دوسروں کا خیال رکھا، جہاں حضرت حسین نے اپنے گھر سے بھی آگے بڑھ کر انسانیت کو زندہ رکھا، اور جہاں حضرت علی نے سوکھی روٹی میں بھی اللہ کی نعمت دیکھی۔ یہی ہے اسلام کا اصلی پیغام، دینا، بانٹنا اور دوسروں کی تکلیف میں خود کو شامل کرنا۔ سخاوت صرف مال دینے کا نام نہیں، بلکہ وہ دل کی حالت ہے جو کہتی ہے میرا نہیں، سب کا ہے۔